भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट का ही सपना नहीं टूटा, बल्कि हर उस भारतीय का सपना टूटा जिसने भारतीय महिला पहलवान से गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाई थी। विनेश फोगाट को फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया, जिसके बाद दुखी मन से इस भारतीय पहलवान ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 तक आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने ऐलान किया है कि सरकार विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने कहा कि विनेश फोगाट को वो सारे लाभ मिलेंगे जो रजत पदक विजेता को मिलते हैं। उन्होंने लिखा, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। उन्होंने आगे लिखा, हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधा देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। गुरुवार को हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया कि भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को देश में सभी लाभ सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ी वाले मिलेंगे, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के जरिए सीएम नायाब सैनी को घेरा। विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाभ था, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है? ऐसा क्यों हुआ? और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए, क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसको तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए। तो गोल्ड मिल जाता उसको, उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और अब की बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेरे पास अगर नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजता, जिस पर विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरते हुए कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तब गीता ने कई रिकॉर्ड बनाए, तब उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान राजनीतिक स्टंट है। हुड्डा सरकार में गीता और बबीता को डीएसपी का पद मिलना था, लेकिन उन्होंने भेदभाव कर गीता को इंस्पेक्टर और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया। तो दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से विनेश फोगाट को रजत पदक विजेता को मिलने वाले सभी लाभ देने की घोषणा पर उनके चाचा महावीर फोगाट ने कहा, यह मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विनेश को रजत पदक मिला है। ये एक अच्छा कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अगर कभी अन्य एथलीटों के साथ ऐसा होता है तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें कि अब इस मामले पर चाहे जितनी मर्जी राजनीति ही क्यों न हो, ये बात सब जानते हैं कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति ही करेगा। फिलहाल अब ये देखना होगा कि विनेश फोगाट की आगे की राह कैसी होने वाली है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आजाद परिंदा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।